ये अरे ये देखो कुत्ता भी घूम रहा है यहाँ पे। हाँ भाई, अभी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनी तूने? नंबर 1 स्पॉट पर मैंने इसी कुत्ते के कलर का ये एक परफ्यूम रखा है। हेलो मैं दोस्तों, मैं राहुल सिद्धवान और आज यार मैं आ गया हूँ फिर से देहरादून में। और देहरादून से ये लगभग 20 किलोमीटर के आसपास दूर जगह है, पहाड़ों के बीच में हूँ मैं। और यहाँ से मैं आपको ये बताऊंगा कि अब जैसे कि आपको पता है कि सर्दियाँ आने वाली हैं, तो इन सर्दियों में ऐसे कौन से परफ्यूम्स हैं जिनके लिए मैं एक्साइटेड हूँ कि बस सर्दियाँ आ जाए और यार मैं उन्हें लगाऊं, क्योंकि मैं उन्हें गर्मियों में या फिर मानसून के अंदर उतना लगा नहीं पा रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे उन विंटर परफ्यूम्स की जिनके लिए मैं राहुल सिद्धवान सबसे ज्यादा एक्साइटेड है कि काश जल्दी से जल्दी सर्दी आ जाए और उन्हें लगाने का मौका मिले। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि अगर से कोई महंगी फ्रेग्रेंस है तो उनके कोई सस्ते ऑल्टरनेटिव भी क्या हमारे पास अवेलेबल है, जो मोटिव है कि कम बजट में आपको महंगी फ्रेग्रेंस मिले, वो पूरी कर सके। तो सबसे पहले 10 स्पॉट वाले की हम बात करते हैं। ये है जेपीजी का लिमाल ले पफा। लिमाल एलेक्जेर को भी मैं रख सकता था यहाँ पर, बट एलेक्जेर के लिए मैं उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। मैं लिमाल ले पफा के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लिमाल ले पफा ही मुझे ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि वो ऐसा है कि उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी एलेक्जेर की है। उतनी ज्यादा वो हो सकता है कि लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है और उतना ज्यादा प्रोजेक्शन एंड सियाज नहीं है, बट यार वो ज्यादा रिफाइंड है, थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव है, जिसकी वजह से आप डेट्स वगैरह जैसे सिचुएशन पर लिमाल ले पफा को अच्छी तरीके से लगा सकते हो। वो ज्यादा एप्रोप्रिएट रहता है। और एलेक्जेर ऐसा है कि वो ज्यादा पार्टीज के लिए है। और लिमाल ले पफा का अगर मैं आपको कोई सस्ता ऑल्टरनेटिव बताऊं तो ये फ्रेग्रेंस वर्ल्ड के जैसे आ रहे हैं, या फिर जो अलहमरा का है तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। ये दोनों ही जो है आपको ठीक ठाक फील दे देंगे, बट जो ओरिजिनल है उस जैसी फील आपको कोई भी नहीं देगा। 9 स्पॉट जिस परफ्यूम को मिला है, जिसके लिए मुझे सबसे ज्यादा इंतजार है सर्दियों का, वो है दोस्तों विक्टर एंड रोल्फ का स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम। स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम, जैसा कि आपको पता है, इसके नाम के हिसाब से हमें पता चल रहा है कि स्पाइसी नोट्स का और वनीला के एक कॉम्बिनेशन का ये ब्लेंड है। और क्या ही गजब का परफ्यूम है यार, एकदम स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्टिव भी रहता है, बट थोड़ा सा आपको ये है कि ये पोलराइजिंग भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको एकदम पसंद आ जाए या फिर बहुत ही ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग लगे, या फिर इतना सेफ भी आपको शायद ना लगे कि आप एकदम डेट्स पर लगा लो। तो थोड़ा सा आप ये है कि आप इसको पहले टेस्ट कर सकते हो। नहीं तो यार जो स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम है वो मेरे लिए तो सबसे बेस्ट परफ्यूम्स में से ही एक है विंटर्स की। और उसका जो सस्ते ऑल्टरनेटिव्स है उसके अंदर आप ट्राई कर सकते हो, जैसे अलबेद का आप स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम है वो ट्राई कर सकते हो, और आप मार्क एंड विक्टर ओ दी स्पाइस एक्सट्रीम ऐसे करके एक परफ्यूम आता है वो भी ट्राई कर सकते हो। बट ये आपको उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा जितनी अच्छी आपको अलबेद के अंदर या ओरिजिनल स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम में मिलती है। नेक्स्ट 8 स्पॉट मिला है दोस्तों गहला के लोम इडियल एक्सट्रीम को। अब एक्सट्रीम क्या है, जो लोम इडियल ईडीपी है ना, उसका ही थोड़ा सा और ज्यादा स्वीटर, थोड़ा सा ज्यादा फ्रूटियर वर्जन है, बट उसके अंदर टोबैको भी यूज्ड है, मतलब हल्का सा वो मैच्योर भी है, नटीनेस वाली फील भी है, सारी चीजें उसके अंदर, बट हल्का सा जो स्वीट वाला एहसास है ना, वो उसे एक बेहतरीन पार्टी फ्रेग्रेंस बनाता है। 20 मोड परफॉर्मेंस भी मिलती है उसके अंदर आपको, और स्ट्रॉन्ग जो एक एहसास है वो भी बना रहता है। और गहला का तो आपको पता है कि जो इंग्रेडिएंट क्वालिटी है वो कितनी ज्यादा अच्छी रहती है। दोस्तों यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है और बारिश के अंदर वीडियो बनाने का जो मजा है वो मैं आपको नहीं बता सकता। बस ये है कि कैमरामैन जो है उनको मैंने थोड़ा वहाँ पे शेड में खड़ा कर रखा है ताकि हमारा जो कैमरा इक्विपमेंट्स वगैरह है वो खराब ना हो। नेक्स्ट स्पॉट पर चलते हैं दोस्तों, और ये स्पॉट मिला है जिवॉन्शी के जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे को। मैं डियोरम इंटेंस को भी सिलेक्ट कर सकता था, बट अब डियोरम इंटेंस जो है ना उसकी मेरी एक्साइटमेंट जो है वो थोड़ी सी खत्म हो गई है। जिवॉन्शी जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे की बट एक एक्साइटमेंट जो है वो अभी भी बनी हुई है। आइरिस वाला वही फील मिलता है आपको, और रिजर्व प्रीवे के अंदर ये है कि थोड़ी सी मैच्योरिटी ज्यादा है, बट वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी फील होता है, और हल्का सा ऐसा है कि ज्यादा मैच्योर भी है, बट एकदम सेफ फ्रेग्रेंस है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो मैं सिर्फ डियोरम इंटेंस के कंपैरिजन में उसको ही बता रहा था कि उसके अंदर ये वाला डिफरेंस है, नहीं तो वो एकदम मास्टरपीस है। जरूर आप उसे ट्राई कर सकते हो। उसके अगर इंस्पायर्ड परफ्यूम्स की बात करें तो पहले एक लताफा का कायद इंटेंस आता था यार, वो बंद हो गया है, पता नहीं क्यों लोगों ने उसे बंद कर दिया। इन लताफा वालों को कायद इंटेंस दोबारा निकालना चाहिए। बाकी अलहमरा का आप डार्क डोर इंटेंस भी ट्राई कर सकते हो डियोरम इंटेंस जैसी फील के लिए, और अलबेद का एक जिवॉन्शी का जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे है वो भी आप ट्राई कर सकते हो। नहीं तो जो ओरिजिनल में मजा है वो आपको मजा किसी में भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट स्पॉट पर चलते हैं दोस्तों, और ये स्पॉट मिला है मानसेरा के रेड टोबैको को। मानसेरा का जो रेड टोबैको है इसके अंदर आपको टोबैको की नोट मिलती है, बट एक क्रीमी टोबैको वाला एहसास रहता है इसके अंदर, और स्ट्रॉन्ग तो रहता ही है, साथ ही साथ लॉन्ग लास्टिंग इतना ज्यादा कि ये दुनिया के सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट लास्टिंग परफ्यूम्स में से एक है। मानसेरा का रेड टोबैको आप जरूर ट्राई कर सकते हो। इसके जो क्लोन्स है अगर उनकी बात करें या इंस्पायर्ड परफ्यूम्स की, तो अरमाफ का एक आता है जिसकी फोटो आपको यहाँ दिख रही है, आप ये ट्राई कर सकते हो। और अगर सबसे ज्यादा सस्ते के अंदर ही जाना है तो ओल्गा का भी रेड टोबैको के नाम से एक परफ्यूम आता है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। बट यार ऐसी जो परफॉर्मेंस है ना रेड टोबैको के अंदर मिलती है, वो परफॉर्मेंस आपको ओरिजिनल के अलावा किसी में भी नहीं मिलेगी। और इस प्राइस के अंदर, चाहे ये 8-10 हज़ार का ही प्राइस क्यों ना रहता हो रेड टोबैको का, बट इस प्राइस के अंदर भी ऐसी परफॉर्मेंस मिलनी मुश्किल है। इससे ज्यादा प्राइस के अंदर भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलती। परफॉर्मेंस का मतलब है कितना लॉन्ग लास्टिंग, कितना ज्यादा अच्छा प्रोजेक्शन एंड सियाज। तो मानसेरा रेड टोबैको आप जरूर ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट हम स्पॉट पर चलते हैं, और ये स्पॉट मिला है दोस्तों पीडीएम के पेगासस को।
PTM के पैकेजेस के अंदर आलमंड की एक नोट है, इसके अंदर भी नटी वाली वाइब है, बट ये थोड़ा सा स्मूथ रहता है और वार्म फील तो है जो सर्दियों के लिए अप्रोप्रिएट बनाती है। साथ ही लॉन्ग लास्टिंग और प्रोजेक्शन आज भी इतना ज्यादा अच्छा है, एकदम बीस्ट मोड फ्रेग्रेंस है कि आपको सर्दियों की पार्टीज के अंदर भी कोई इससे कमी महसूस नहीं होती है। आप आराम से इसे पार्टीज में भी लगा सकते हो, एकदम स्ट्रॉन्ग रहता है परफ्यूम। साथ ही एक स्मूथ सा एरोमा आपके अराउंड ये बनाए भी रखता है। और अगर हम इसके सस्ते इंस्पायर्ड परफ्यूम्स की बात करें तो उसके अंदर अरमाफ का एक क्रेज आता था, सबसे बेस्ट वही था यार। क्रेज ने मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दिलाए थे, बट अब वो डिसकंटिन्यू हो चुका है तो उसकी तो हम ज्यादा बात कर नहीं सकते। तो उसकी जगह पे एक ऐसा आ रहा है जो आप ट्राई कर सकते हो, वो है अजमल का इवोक सिल्वर। तो इवोक सिल्वर ऐसा है जो आपको पेगासस की याद दिलाएगा, काफी अच्छी वैसी ही फील मिलेगी आपको, इंग्रेडिएंट्स क्वालिटी भी बहुत अच्छे है। तो आप इवोक सिल्वर को जरूर ट्राई कर सकते हो। इवोक गोल्ड की बात नहीं कर रहा मैं, सिल्वर की बात कर रहा हूँ। इवोक जो गोल्ड है वो आपको प्राडालोम की याद दिलाता है। नेक्स्ट हम फोर्थ स्पॉट पर चलते हैं दोस्तों, और ये स्पॉट मिला है ललिक के ओंक्रे नोयर एल एक्सट्रीम को। इसके अंदर वेटिवर की नोट के साथ आपको क्या किया है कि थोड़ी सी स्पाइसी नोट्स को ऐड कर दिया गया है और सर्दियों के लिए एक बेहतरीन ब्लेंड बनाया गया है। यार ये तो मुझे क्या बताऊं, हैरान कर देता है कि इतना अच्छा ब्लेंड कैसे कोई हो सकता है। जब मैंने पहली बार स्निफ करा था ओंक्रे नोयर एल एक्सट्रीम तो मैं खो गया था, मुझे ऐसा लगा था कि मैं अपने बचपन की यादों में चला गया हूं। तो इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स का ऐसा गजब का ब्लेंड एल एक्सट्रीम कि यार हो सकता है कि आप भी उसको स्निफ करने के बाद खो जाओ। एकदम हिडन जेम है, अगर आपने कभी ट्राई नहीं करा है तो ललिक का ओंक्रे नोयर एल एक्सट्रीम जरूर ट्राई करना। यूनिक भी ऐसा है कि उस जैसी फील आपको कोई भी नहीं दे सकता। अभी उसका कोई ऐसा मुझे सस्ता इंस्पायर्ड परफ्यूम मिला भी नहीं जो बिल्कुल उस जैसी आपको फील वगैरह दे दे, तो ऐसा है नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ ओंक्रे नोयर एल एक्सट्रीम ओरिजिनल ही ट्राई करना पड़ेगा। और हो सकता है एक बार स्निफ करने के बाद वो आपके लिए एक ऐसी चीज बन जाए कि आप उसके बिना फिर ना रह पाओ, जैसे कि मैं नहीं रह पाता और एक्साइटेड रहता हूँ कि मुझे विंटर्स में वो लगाने का मौका मिलेगा। परफॉर्मेंस ऐसे कोई बहुत ज्यादा 20 मोड वगैरह नहीं है, बट अच्छी परफॉर्मेंस है। तो अगर 20 मोड परफॉर्मेंस के लिए लेना है तो आप उसे स्किप कर सकते हो, बट अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस के साथ एक गजब का ब्लेंड चाहिए तो आपको एल एक्सट्रीम जरूर एक बार ट्राई करना है। थर्ड स्पॉट मिला है दोस्तों रसासी के शूरा को। रसासी शूरा के अंदर आपको मिलती है एक सिगरेट की ऐश वाली बड़ी ही यूनिक वाइब। वो इतनी ज्यादा यूनिक है कि वो भी आपको और किसी परफ्यूम के अंदर नहीं मिल सकती। हाँ, पर ऐसा है कि उसका कुछ फ्रूटी टाइप का एस्पेक्ट आपको अरेबियत के इंटेंस ऊद या फिर जो रसासी का ही शगफ पूरोम है उसके अंदर मिल जाएगा, बट वो वाली जो स्मोकी फील है ना, जो ऐशी वाइब है, वो रसासी शूरा वाली वो किसी के अंदर नहीं मिल सकती। और उसको भी मैं जब भी स्निफ करता हूँ, हालांकि मुझे उसके अंदर से ऐसा नहीं है कि वो मेरे लिए कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट गेट परफ्यूम है, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स कभी नहीं मिले मुझे उससे, पर हमेशा जब भी मैंने लगाया है तो मैंने उस परफ्यूम को जरूर कॉम्प्लीमेंट दिया है कि यार क्या ब्लेंड है ये। एकदम 20 मिनट परफॉर्मेंस भी रहती है उसकी, तो परफॉर्मेंस के सेक्शन में उसको बिल्कुल भी कम मार्क्स नहीं मिलेंगे। कई दिन तक उसकी खुशबू आपके कपड़ों पे रह सकती है, बट ये है कि वो थोड़ा सा मैच्योर है, मैस्कुलिन है, ऐसी स्मोकी ऐशी वाइब है उसके अंदर, तो आप उसे पहले जरूर एक बार को ट्राई कर सकते हो क्योंकि पोलराइजिंग ब्लेंड है, सेफ नहीं है। सेकंड स्पॉट पर चलते हैं दोस्तों, और ये भी रसासी का ही परफ्यूम है। ये है रसासी का दारेज पूरोम। दारेज पूरोम आपको पता है कि मुझे कितना ज्यादा पसंद है, अगर नहीं पता तो जान लो कि दारेज इस प्राइस के अंदर जो 2000 का बजट होता है, इस प्राइस के अंदर सबसे बेस्ट विंटर परफ्यूम्स में से ही एक है। मैं ना ही अफनान 9 PM के लिए इतना एक्साइटेड हूँ, ना ही मैं खामरा के लिए हूँ, ना ही और किसी परफ्यूम के लिए हूँ, जितना मैं यार रसासी दारेज के लिए हूँ। और मैं दारेज के लिए ही हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ क्योंकि दारेज के अंदर ऐसी वो स्पाइसी फील है कि ज्यादा स्वीट भी है वो, कि आप उसे यार गर्मियों में नहीं लगा सकते, गर्मियों में वो अच्छा नहीं लगता, बट जो सर्दियों का सीजन है उसके अंदर दारेज क्या अच्छा निकल कर आता है, क्या परफॉर्म करता है, पार्टीज के अंदर कितना बढ़िया रहता है, ये मैं आपको बता भी नहीं सकता। दारेज अगर 5-6 हजार रुपए का भी परफ्यूम होता तो भी मैं उस पर इतने पैसे खर्च कर देता क्योंकि वो लगता मुझे इतना ज्यादा अच्छा है। और है भी यार, इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग बना रहता है, लॉन्ग लास्टिंग भी पूरा अच्छा बना रहता है, परफॉर्मेंस के अंदर कोई शिकायत नहीं है, ब्लेंड के अंदर कोई शिकायत नहीं है। तो दारेज अगर आपने कभी ट्राई नहीं करा है तो कर लेना, अगर भूल गए हो तो दारेज एक बार जरूर लेकर देख लेना यार, हो सकता है कि मजा ही आ जाए। ये अरे ये देखो कुत्ता भी घूम रहा है यहाँ पे। हाँ भाई, अभी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनी तूने? ये कह रहा है कि मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं उत्तराखंड में हूँ यहाँ पे देहरादून में, तो इससे सुप्रीम कोर्ट से डर नहीं लग रहा फिलहाल। हाँ भाई, नहीं लग रहा डर? कोई बात नहीं यार, बेचारे मासूम जानवर है, इन्हें भी इंजॉय करने दो। देख ले, तू भी सीख ले कैसे बनाते हैं, कहाँ घुसेगा। दोस्तों चलते हैं नंबर 1 स्पॉट पर, और नंबर 1 स्पॉट पर मैंने इसी कुत्ते के कलर का ही एक परफ्यूम रखा है, वो है बेंटली फॉर मैन इंटेंस। अगर ध्यान से देखोगे तो जूस कलर उसका ऐसे होता है, येलो येलो से कलर का। और बेंटली फॉर मैन इंटेंस मैंने नंबर 1 स्पॉट पर क्यों रखा है, उसका यही है क्योंकि मैं उसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं। उसे मैं गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं लगा सकता था, बट अब जैसे ही सर्दियां आएंगी तो बेंटली फॉर मैन इंटेंस निकलेगा और मैं उसे लगाऊंगा। ऐसी कार कंपनी जो फ्रेग्रेंसेस है वैसे जनरली ये उतना ज्यादा अच्छा नहीं वैल्यू आपको दे पाती, बट ये जो बेंटली फॉर मैन इंटेंस है स्पेशली, ये सबसे बेस्ट कार कंपनी फ्रेग्रेंस है। और 4,000 का जो प्राइस है उसके अंदर बिल्कुल जस्टिफाइड है। परफॉर्मेंस भी एकदम बीस्ट मोड, हालांकि कुछ स्प्रेज एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं क्योंकि छोटी छोटी मिस्ट निकलती है, और आपको एक स्वीट एंड स्पाइसी काफी स्ट्रॉन्ग ब्लेंड बेंटली फॉर मैन इंटेंस के अंदर से मिलता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करना, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम दूसरी किसी वीडियो में ऐसे मजेदार परफ्यूम रिलेटेड कंटेंट के साथ। तब तक के लिए भीगते रहो यार, मजे लेते रहो। बाय बाय।